अब अगर इस शादी में आओगी तो हमारी तरफ से, वरना जैसे किट्टू ने कहा है बिल्कुल मत आना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कल मुलाकात होगी, सगाई में आइए जरूर। मुझे हक है ना अपने लिए फैसला लेने का। मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ ना? नहीं पापा, आप मुझे सच सच बताइए, मैं गलत हूँ क्या? मैंने कुछ गलत किया? आई एम सॉरी पापा। पापा आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगी ये एक्टिंग पापा। मैं नहीं निभा सकती झूठ मूठ के रिश्ते, बहुत तकलीफ होती है पापा, नहीं होगा मुझसे पापा। आई नो बेटा, ऐसा मत सकता हूँ। वही लोग, वही घर, इतनी सारी यादें, मैं कैसे हैंडल करूंगी पापा? मुझे नहीं होगा पापा। कोई मुझे समझता क्यों नहीं पापा? कोई नहीं समझता मुझे कि मुझे कितनी तकलीफ होगी पापा। सब मुझे गलत समझते हैं पापा। आप भी मुझे गलत समझते हैं क्या? मैं गलत हूँ क्या पापा? थक गई हूँ पापा, थक गई हूँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं हार चुकी हूँ पापा। पिछले 2 सालों से भाग रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल है पापा। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए पापा, प्लीज मुझे बताइए क्या सही है क्या गलत पापा, ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। पापा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज पापा। जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार करने की। जो जब होगा तब देखा जाएगा। किसी को हक नहीं है मेरी बेटी से ये कहे कि वो आए या ना आए। वो वही करेगी जो उसका मन होगा, वो नहीं निभाएगी झूठे रिश्ते। तुम्हें बिल्कुल भी उस बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जो अभी माँ जी ने कही। अरे वो ठीक से करो फटफट, हर एक का नाम लेकर बोलना ना पड़े। वो महंगे है वो सब, संभाल। अरे वो अब तक हुआ नहीं। मैनेजर साहब सब कुछ बहुत ही क्लासी और परफेक्ट होना चाहिए। शिकायत का कोई मौका ना मिले लड़के वालों को। अपने स्टाफ वालों से भी कह दो कोई गलती ना हो। ओके सर। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था सब कुछ वैसे अरेंज हुआ है? यस सर। तो आप दिखाओ ना मुझे, किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? कुछ भी ये क्यों लटक रहा है अब तक? ठीक से लगाओ उसे, हर बार बोलना पड़ता है आपको। पता नहीं सर को क्या हो गया है, बात बात में गुस्सा करते हैं। जब आदमी अंदर से परेशान होता है ना, ऐसे ही हर बात पे चिढ़ता है। हाँ पता है। सर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अभी उम्र क्या है। हे भगवान, इतने सारे काम पड़े, कौन करेगा? अब इस बुढ़ापे में हमें करना पड़ेगा क्या सब? इतने लोग हैं घर में, कोई किसी काम का नहीं है सच। तो बेटी को बता दीजिए दादी, शायद वो कर ले। कीर्ति? इस सगाई में मुझे मेरी बहन की तरफ से शामिल होना चाहिए, ये सलाह मुझे मेरी ननद ने दी है। और वहाँ जो बहू के फर्ज है वो? जब यहाँ बेटी सब कुछ संभाल लेगी तो वहाँ भी बेटी ही संभाल लेगी। तो फिर जाके मानसी से मिल ले, उसको तेरी हेल्प चाहिए होगी। हाँ, मानसी दीदी आपको देख के खुश हो जाएंगी। चली चली चली। कुछ भी कहो, लेकिन नायरा का जवाब नहीं है। कीर्ति को यहाँ भेजकर उसने जो काम किया है ना, वो अपनी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश की है। आना तक खुद को भेज दिया कीर्ति को, ये भी नहीं सोचा। समाज बेटियों को मायके में देख के खुश होता है, लेकिन बहुओं को ससुराल में ना देख के बातें बनाने लगता है। इतना भी नहीं सोचा, शादी सगाई है, 4 दिन घर में आके रह लेती बहू की तरह तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, अपनी इज्जत करनी है सबको, बड़ों की बात तो समझनी नहीं किसी को। अब नायरा, ये अंगूठियों का बॉक्स तुम ला रही हो ना? नहीं भाई, आप ले जाइए अपने साथ और रुक्मिणी दादी को दे दीजिएगा। नायरा, तुम भी चलती तो बहुत अच्छा लगता। प्लीज चलो ना।
रहने दीजिए बुआ, वो नहीं आना चाहती तो प्लीज रहने दीजिए। लेकिन नायरा, अगर तुझे आना होगा ना तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ओके? ऑल द बेस्ट। चलिए। हाय मानसी। भाभी, भाभी देखो 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 कैसी लग रही मैं, बताओ बताओ। मानसी संभाल के। अरे क्या हुआ? अरे चक्कर आ गया, तुम गिर गई ऐसी हालत में तो। हाँ वो सॉरी। भाभी वैसे आप लोग निकले नहीं हो क्या? लेट होने वाले हो? मानसी वो मैं अभी सामान समेट रही हूँ। भाभी आप नहीं आने वाली हैं? मानसी मैं भाभी हाउ कैन यू डू दिस टू मी? अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके बगैर एंगेजमेंट नहीं करूंगी। भाभी प्लीज। मानसी प्लीज ऐसे मत करो। देखो भाभी मैं सच कह रही हूँ, आई नीड यू। मुझे आपकी जरूरत है। जब आप होती है तो ऐसी फीलिंग आती है कि सब ठीक हो जाएगा। भाभी प्लीज प्लीज आ जाइए ना, मेरी खातिर आ जाइए प्लीज भाभी, प्लीज। कोई और आए ना आए तो अपना मूड खराब नहीं करेगी, समझी? खूब एंजॉय करना और अपना ख्याल रखना। ओके? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। अब इस प्रिटी फेस, प्रिटी ड्रेस पे स्माइल भी उतनी प्रिटी होनी चाहिए, है ना? चलिए, सब लोग आते ही होंगे। तो आखिरी उम्मीद भी गई, नहीं तो नहीं आई, हमारे इतने कहने के बाद भी। चलिए, आपके लिए अच्छा हुआ कि नायरा नहीं आई, वरना आपका मूड ऑफ रहता पूरे फंक्शन में। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही हो सगाई में? खुद तो परेशान हो रही हो, दूसरों को भी परेशान कर रही हो, बताओ ना। भैया राधे कृष्ण। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आइए ना सब लोग, प्लीज अंदर आइए। हाँ चलिए चलिए। कार्तिक, ऐसे क्या देख रहे हो? इसमें वही अंगूठियां हैं जो तुम लेके आए थे। बस डिब्बिया को नायरा ने सजाया है। अच्छा है ना? अच्छा, अच्छा मान गई। अरे क्यों नहीं मानती? मैं जो हूं ना। और वैसे भी ये मेरे पोते की शादी है, इसमें सिर्फ मेरी चलेगी और किसी की नहीं। जब मानना ही था तो इतना भाव क्यों खा रही थी? खुद की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए फंक्शन में भी नहीं आई। इतना ईगो है ना इस लड़की में कि बस। नमस्ते राधे कृष्ण, प्लीज प्लीज आइए। क्या भाभी ने अभी तक कुछ सोचिए ना। मैं क्या सोचूं यार, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। तुम कुछ सोचो ना। तो तुम जाके कैबिनेट में छिप जाओ, वो उस बार की तरह। चलो जाओ जाओ जाओ। क्या ताऊ जी आप भी ना, उस दिन पूजा थी और सबके फोन भी बंद थे। अब भैया भाभी से वीडियो कॉल कर रहे थे। क्या ताऊ जी? ठीक है यार, स्ट्रेस में हो, नहीं कुछ समझ आ रहा है। नायरा को पार्टी में कैसे लाया नहीं आ रहा दिमाग में।
उसकी कोई जरूरत नहीं है मनीष जी। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों आ रही है सगाई में? खुद तो परेशान हो रही है, दूसरों को भी परेशान कर रही हो। बताओ ना। वो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा, अब इसके आगे एक कदम भी नहीं। मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया उससे नायरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहाँ जा रही हो नायरा? मैंने कहा ना, तुम इस घर में नहीं जा सकती। इस घर में तुम कभी नहीं जा सकती। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने उसे छीन लिया मुझसे, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया नायरा। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? हाँ, छोड़ दो। बहुत सुन लिया मैंने, अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं, और ना ही आप सुनाएंगी और ना ही रोकेंगी। मेरे भाई की सगाई है जो मैं अटेंड करूंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं रोकूंगी। देखती हूँ तुम इस घर में कैसे जाती हो। देख लीजिए, मैं जाऊंगी। थैंक यू फॉर द गुड न्यूज अंकल। अब आएगा मजा। जब भाभी होती तो बहुत मजा आता है। लेकिन वो है कहाँ? आई क्यों नहीं अब तक? हाँ, बस आ रही है, कुछ लाना था उसे। लेकिन वो ठीक तो है ना? इस तरह मजबूरी में बेचारी। नहीं मनीष जी, हम में से किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने आने का फैसला खुद ही लिया है। बल्कि मैंने तो उसे आने के लिए मना किया था, लेकिन उसने कहा कि उसके रिश्ते की टेंशन की वजह से बाकी फैमिली की खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नैतिक जी, इस रिश्ते की टेंशन खत्म करने की कोशिश भी तो हमें करनी चाहिए ना। शादी ब्याह का बड़ी खुशी का माहौल है, नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन पुराने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। चाहता तो मैं भी यही हूँ मन से, लेकिन अब उसे किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहता हूँ। अब ये फैसला नायरा का होगा और कार्तिक का, क्योंकि हमारी कोशिश अगर उनकी मर्जी के खिलाफ गई तो उन्हें और तकलीफ होगी। नहीं नहीं नैतिक जी, कैसी बात कर रहे हैं? कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। आज नहीं तो कल वो दोनों ये रियलाइज करेंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं। हमें कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, कुछ कोशिश करनी, कुछ प्लान करना, जैसे मुंबई में किया था। वैसे मुंबई में जो हुआ था वो उन्हें करीब लाने के बजाय और दूर ले गया। तो क्या हुआ नैतिक जी? एक बार फेल होने का मतलब ये थोड़ी कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश जरूर करेंगे हम। पता नहीं मनीष जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कोई मतलब नहीं है उस सबका।
लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। फीलिंग्स बचे ही नहीं है, उन्हें दिखाने की एक्टिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है। जब फीलिंग्स थे तब किसी ने नहीं समझा था, तो अब क्या उम्मीद करूंगी। मूव ऑन सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते, और भी लोग कर सकते हैं। तुम अपने काम से काम रखो, क्योंकि ना तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी सलाह की। सोचा भी न था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। सॉरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।